तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में। जी हाँ, और हम लोग क्या सॉल्व करने वाले, रीजनिंग का धमाकेदार सेशन है ये, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग का हॉट टॉपिक सिलोगिज्म, और पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, और ये बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक होता है, और अब तो सारे एग्जाम में आता है। बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो गए, सारे ही एग्जाम में सिलोगिज्म देखा जाता है, और बहुत ही अच्छे लेवल का देखा जाता है। बैंक में तो कहिए ही मत, बैंक में तो पूरा कह सकते हैं ये रीजनिंग का बैकबोन बन के बैठा हुआ है। 5 मार्क्स का आता है रीजनिंग में, और जो है अब तो एसएससी में भी देखें तो एसएससी में भी मेंस के पेपर में अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए तो एक क्वेश्चन रीजनिंग का 3 मार्क्स का होता है, तो 6 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अब आप देखिए कि वेटेज कितना रख रहा है सिलोगिज्म का क्वेश्चन। सो पूरा फुल कंसेप्ट सीखेंगे इसी एक वीडियो में, और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं किसी की और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, टाइप 1 हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑल टाइप्स। अब ये ऑल टाइप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि स्टेटमेंट दिया गया। अब हम जानते हैं सिलोगिज्म में स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। तो मान लीजिए स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, मतलब कि सारे के सारे ए जो है वो बी हैं। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट दिया है ऑल बी आर सी, यानी कि सारे के सारे बी क्या है, वो सी हैं। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, डायग्राम हम बनाएंगे, देखिए ये हो गया ए का पार्ट। अगर सारा का सारा ए है जो है वो बी है, तो एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, सारा का सारा ए जो है बी के अंदर आ गया। फिर क्या करें, आर बी आर सी, सारा का सारा बी है जो है वो सी है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज कैसे बना सकते हैं, एक और तरीके से, मान लीजिए कि मैंने कहा सारा ए ये हो गया, सारा का सारा ए जो है बी है, वो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, और सारा का सारा बी जो है वो सी है, तो वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से डायग्राम बन सकते हैं, और बेसिकली इनको हम बोलते हैं मेन डायग्राम। ठीक है, अब ये 2 डायग्राम मेरे बन चुके हैं दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पे। अब इसमें कौन से कंक्लूजन है जो फॉलो करेंगे, तो मैं वही कंक्लूजन अभी बताऊंगा जो फॉलो करेंगे, वो नहीं बताऊंगा जो नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें कंसेप्ट सीखना है, तो देखिए मान लीजिए कंक्लूजन में कहता है ऑल ए आर सी, और दूसरा कंक्लूजन कहता है सम सी आर ए, एंड तीसरा कंक्लूजन कहता है सम बी आर ए। ठीक है, तो ये देखिए मैच कीजिए डायग्राम से, आर ए आर सी, तो हम देख पा रहे हैं सारे के सारा ए जो है सी के अंदर है, वो बगल वाले में भी देखिए तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा देखिए सम सी आर ए, अब भाई सी का कुछ पार्ट तो ए के अंदर है, तो ये भी फॉलो करेगा। सम बी आर ए, अगर आप देखें तो सारा ए जब बी है तो बी का कुछ पार्ट तो ए के अंदर है, तो ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, सो इस वाले में यानी कि ऑल का एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा कि ऑल ए आर बी, या ऐसा डायरेक्टली वो पूछ ले ऑल बी आर सी, तो ऐसा तो नहीं पूछेगा क्योंकि स्टेटमेंट में दे दिया है। ठीक है, तो ये ऑल वाला हो गया, यानी कि ऑल टाइप का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सम टाइप का। सो टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 देखिए सम वाला है, इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या दिया, सम ए आर बी सम बी आर सी। तो कैसे बनाएंगे, सम ए आर बी, तो ए का कुछ पार्ट आप कहीं से बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो कि बी है, या आप इस तरीके से बना सकते हो, एक यहां कहीं पे है और ये बी का पार्ट जो है वो क्या है, ये वाला पार्ट जो है बी है, इस तरीके से बना सकते हो। तो आप कैसे बना सकते हो, तो मैंने ये वाला बना लिया, चलो सम ए आर बी। ठीक है, सम बी आर सी, अब बी केवल उसने केवल बी को सी से बोला है रिलेशन, तो आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो यहाँ पे, तो कहां बनाओगे, बी के पार्ट में सी कहीं आएगा, और ए को टच करता हुआ नहीं आ सकता है, ए को टच करता हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। इस वाले में अगर देखें तो यहां पे बना सकते हैं आप कहीं सम बी आर सी। ठीक है, तो 2 डायग्राम बन रहे हैं साथ में। अब देखिए
कंक्लूजन क्या है, पहला कह रहे सम सी आर बी, केवल मैं वही कंक्लूजन बताऊंगा जो फॉलो करेंगे, जो नहीं फॉलो कर रहे वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सम सी आर बी, तो आप देखिए सम सी बी के पास है, यस, तो ये वाला कंक्लूजन पहला वाला ट्रू है, ठीक है। सम बी आर ए, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था सम ए आर बी, तो सम बी आर ए तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इनमें यही दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे और कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो पूछे कि ऑल ए आर बी नो नॉट फॉलो, ऑल सी आर बी नॉट फॉलो, ऑल का कैसे फॉलो कर जाएगा सब वाले में, ठीक है। तो ये केवल मैं वो कंक्लूजन अभी बता रहा हूं जो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 देखिए, नो टाइप का, नो टाइप वाला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया, नो ए आर बी, तो हम जानते हैं इसने कहा है नो ए, यानी कोई भी ए का पार्ट जो है वो बी नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, हमने बना दिया। अब आगे क्या कर रहे हैं, नो बी आर सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस वाले में जो कंक्लूजन है वो जो स्टेटमेंट में दिए गए वही वाले फॉलो होंगे और कुछ नहीं फॉलो होगा। जैसे अगर वो कहे नो बी आर ए, नो बी आर ए, तो हम जानते हैं बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला ट्रू है, ठीक है, ये वाला ट्रू है। अब आगे देखिए नो सी आर बी, तो रिवर्स करके बोल रहा है कि कोई भी सी बी नहीं है, तो हम जानते हैं कोई बी सी नहीं है, तो सी बी भी नहीं होगा, तो ये वाला भी ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा मान लो तीसरा कंक्लूजन पूछे कि नो सी आर ए, तो हम ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सी का ए से कोई रिलेशन नहीं बताया है, ठीक है, तो वाला डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा बोले नो ए आर सी, तो भी हम नहीं बता पाएंगे, वो भी डाउटफुल होगा, ठीक है। तो ये हो गया नो टाइप का। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, ये कौन सा टाइप है, ये सम नॉट टाइप का है, ठीक है। तो सम नॉट टाइप वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखा है, सम ए आर नॉट बी, तो हमसे कह रहा है कि ए का जो कुछ पार्ट है, तो मान लेते ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं है, ठीक है। आगे अगर सम बी आर नॉट सी, अब मान लेते बी का जो कुछ पार्ट है ये वाला, से ये क्या नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। सो अब इसमें कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे, ठीक है, हम फॉल्स वाले की अभी बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे। तो इसमें जो स्टेटमेंट में दिया गया वही वाला केवल ट्रू होगा और कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, ठीक है, सारे ही डाउटफुल होंगे। देखिए अब कह रहे सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट में भी वही लिखा है, कंक्लूजन में वही लिखा है, तो सम ए आर नॉट बी, तो हम जानते हैं ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं है, तो दैट मींस ये वाला ट्रू है, ठीक है। दूसरा देखिए सम बी आर नॉट सी, अब हम देखिए स्टेटमेंट में भी ये लिखा है सम बी आर नॉट सी, तो हम जानते हैं ये वाला बी का पार्ट है वो सी नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सो ये थे चार तरीके के डायग्राम, यानी कि ऑल टाइप सबसे पहले हम लोगों ने देखा, फिर हमने देखा कौन सा टाइप, सम टाइप का देखा, फिर हमने देखा नो टाइप का, फिर हमने देखा सम नॉट टाइप का। तो इन चार तरीके के बेसिक डायग्राम बनते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी कैसी होती है, फिर हम लोग देखेंगे आइदर और कैसा होता है, लेकिन फिलहाल कुछ कंडीशन होती हैं जिनका हमें पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि दो एलिमेंट के बीच में जिसमें कोई भी रिलेशन पहले से गिवन ना हो, यानी कि कोई डेफिनेट रिलेशन ना हो, उनके बीच में हम पॉसिबिलिटी लगा पाएंगे। अगर कोई डेफिनेट रिलेशन पहले ही दिया है कि मान लीजिए उसने स्टेटमेंट में बोल दिया कि कुछ ए बी नहीं है, सो हम अगर ये कहेंगे सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहले से कोई भी रिजल्ट नहीं दिया होना चाहिए तभी हम पॉसिबिलिटी लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हेन डेफिनेट रिलेशन इज गिवन पॉसिबिलिटी कैन नॉट फॉलो, यानी कि अगर डेफिनेट रिलेशन होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। और दूसरा मैंने क्या लिखा है, कब फॉलो करेगी, देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन एलिमेंट पॉसिबिलिटी कैन फॉलो, यानी कि अगर कोई रिलेशन नहीं दिया होगा तो पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। अब हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, तो कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया था वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सम ए आर बी यानी ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको, हाँ बना तो सकते हैं, ठीक है। आगे करें सम बी आर नॉट सी, यानी बी का कुछ पार्ट, मान लेते ये वाला पार्ट जो है वो सी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आगे देखिए कंक्लूजन में क्या कर रहा है, ऑल सी कैन बी ए, वो कह रहे हैं क्या पूरे का पूरा सी जो ए में जा सकता है, क्या कैन बी कह रहा है, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो सारा का सारा सी ए के अंदर जा सकता है, हाँ हो सकता है कि सी ए यहां आ जाए इस वाले पार्ट में और
ये जो है तब भी कुछ बी जो है वो सी नहीं रहेगा। तो इस तरीके का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। सो हमसे कह रहा है कि सारा का सारा सी जो है वो ए हो सकता है, तो हाँ पहला ट्रू है। दूसरा देखिए, सम बी कैन नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कुछ भी ए ना हो इसकी संभावना है। हाँ इसकी ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखिए हम जानते हैं उसने स्टेटमेंट में कहा था कि सम ए आर बी, कुछ ए तो बी है लेकिन बी का जो पार्ट है वो पूरा ए होगा या नहीं वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो पॉसिबिलिटी में ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा। सम बी कैन नॉट ए, यानी ऐसा हो सकता है कि ये जो बी वाला पार्ट है जो सी के पास है, जो सी के पास नहीं जा रहा है वो वाला ए के पास ना जाए। तो सम बी कैन नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी राइट है। इसका मतलब दोनों ट्रू है, ठीक है, बोथ ट्रू, ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी सम बी आर सी। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऑल ए, सारा का सारा ए क्या है, बी है, सारा का सारा ए क्या है, बी है, ठीक है। सम बी आर सी, कुछ बी जो है सी है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए तीन कंक्लूजन दिया है। पहला कह रहे हैं सम ए आर नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है ऐसी संभावना है। तो देखिए ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, और भी मैंने कहा था कि जब दो एलिमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता होगा तो डाउटफुल होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में वो फॉलो करेगा। तो उसने कहा है कि सम ए आर नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है कि ए का कुछ पार्ट सी ना हो, ठीक है, इसकी संभावना है, बिल्कुल संभावना है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। अब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ए जो है वो सी हो सकता है क्या, हाँ इसकी भी संभावना है। ऐसा हो सकता है कि ये पूरा जो है सी के अंदर चला जाए, ऐसा हो सकता है कि ए पूरा सी के अंदर चला जाए, ठीक है। मैं बना के दिखाऊं, देखिए हमने बनाया है कि बी जो है वो ए बी का, यानी सारा सारा ए बी के अंदर है, तो हमने ए को यहां बना दिया। अब उसने कहा था कि सम बी जो है वो सी है, तो आप देखिए अगर मैं ऐसे सी को बना लूं, पॉसिबिलिटी डायग्राम, ये क्या है, पॉसिबल डायग्राम है। तो देखिए अब जो कह रहा है वो ऑल ए आर सी की पॉसिबिलिटी, तो देखो सारा का सारा ए जो है सी के अंदर चला गया है, लेकिन बी जो है उसने बोला था कि सम बी आर सी, वो भी ट्रू है। देखिए बी का तो कुछ ही पार्ट सी के अंदर है, तो इसका मतलब ये वाला भी ट्रू होगा, यानी ऑल ए आर सी की पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल सी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, सारे का सारा सी ए नहीं है इसकी संभावना है, तो ये भी करेक्ट है। कैसे, देखिए ऐसा हो सकता है कि सी जो है केवल बी के अंदर दिया है, सी का हमें ए से कोई रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है ये अंदर ना जाए, हो सकता है ये अंदर ना जाए, ठीक है। तो यानी कि ऑल सी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस इसका मतलब ऑल ट्रू है, ऑल ट्रू, ठीक है। अब और एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी हो। सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तीन स्टेटमेंट दिए हैं और 4 कंक्लूजन दिया है। सम ए आर बी, तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए सम ए आर बी, तो कुछ ए जो है वो क्या है, बी है, तो हमने बना लिया, ठीक है। आगे कह दिया सम बी आर नॉट सी, यानी बी का कुछ पार्ट जो है वो सी नहीं है, तो हमने मान लिया ये वाला बी का जो पार्ट है वो सी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए सम डी आर सी, अब कुछ डी जो है वो सी है, तो हमने यहां नहीं बना लिया, कुछ डी जो है वो सी है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे का सारा डी जो है वो बी के होने की संभावना है। तो क्या डी ने बी के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो जब डी ने बी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो पॉसिबिलिटी पूछेगा तो राइट, पॉसिबिलिटी पूछेगा तो राइट। मैंने अभी बोला था कि दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन ना पता हो तो उनके बीच में सारी ही पॉसिबिलिटी राइट, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं अगर कहूं जो बाहर आदमी जा रहा है वो मेरे से बड़ा होगा, इसकी संभावना है, बिल्कुल फॉलो, राइट। जो बाहर में आदमी जा रहा है वो मुझसे छोटा होगा, इसकी संभावना है, हाँ बिल्कुल ये भी फॉलो है, हो सकता है वो छोटा हो। जो बाहर आदमी जा रहा हो मेरे बराबर होगा, इसकी संभावना है, ये भी संभावना है कि हो सकता है मेरे बराबर हो, ठीक है। तो जब दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता होगा तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी राइट, ठीक है। तो ऐसे देखिए यानी पहला ऑल डी आर बी ये पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है कि डी जो है सारा बी के अंदर चला है, ठीक है। आगे देखिए अगला देखिए सम ए कैन बी डी, कुछ ए डी के अंदर जा सकता है क्या, हाँ ये भी ट्रू है, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, और जब
दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है, तो कह रहा है सम ए कैन बी डी, तो ये भी ट्रू है। अगला देखिए, सम सी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ सी के डी नहीं होने की संभावना है, कुछ सी के डी नहीं होने की संभावना है। हम तो जानते हैं कुछ सी डी है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कुछ सी डी नहीं है, ठीक है। यानी हो सकता है कि सी का ये वाला जो पार्ट है ये डी ना हो, ऐसी संभावना हो, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, क्या है, ये भी ट्रू है। और लास्ट देखिए, ऑल सी कैन बी बी, सारे का सारा सी जो है बी के अंदर जा सकता है क्या? हमें पता है कि बी का कुछ पार्ट जो है वो सी नहीं है, बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, लेकिन हम सी ने बी के बारे में कुछ नहीं कहा। जब सी ने बी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो ये पॉसिबिलिटी में करेक्ट होगा, तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए ऑल सी कैन बी बी, तो हाँ ये भी ट्रू है, सारे का सारा बी जो है वो अंदर जा सकता है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, ऑल ट्रू, क्या हुआ, ऑल ट्रू। देख लीजिए कंफ्यूजन का द एंड, यानी कि जितने भी कंफ्यूजन है कि कब आइदर और लगाएं कब नाइदर लगाएं, तो उसका मैं इसी वीडियो में सारा समाधान कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम में जहां पे सिलोगिज्म आता है, कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस वीडियो से आपका सारा ही कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप सिलोगिज्म में फुल स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ ये डिबेटेबल टॉपिक होता है, जब भी देखे तो स्टूडेंट यही बोलते हैं कि डिबेटेबल है, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने खुद के रूल बना रखे हैं, तो खुद के रूल नहीं चलते हैं, रूल वो चलते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आइदर और कब आएगा, इसके लिए कुछ जो मेन पॉइंट है वो हमारे दिमाग में होने चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि दो एलिमेंट्स, ऐसे मान लो उसने कहा कि सम ए आर बी, और दूसरे में फिर बोला उसने कि नो ए आर बी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ए और बी दोनों ही कंक्लूजन में होने चाहिए, तभी हम आइदर और के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो उसी का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम होने चाहिए, मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, ठीक है। और ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि कंक्लूजन या ऑल या बोथ कंक्लूजन, बोथ बोथ कंक्लूजन आर डाउटफुल, दोनों ही कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, डाउटफुल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट में फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो हम आइदर और नहीं लगा पाएंगे। दोनों कंक्लूजन डाउटफुल होनी चाहिए, फिर हम सोचेंगे कि आइदर और लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गई दो कंडीशन। अब आइदर और कब लगता है कब नहीं लगता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो वो देखिए, देखिए दो, सिर्फ दो ही केस में आइदर लगता है। देखिए पहला केस देखिए, तो पहला केस क्या होता है, जब आल प्लस सम नॉट दिया हो, ठीक है, आल प्लस सम नॉट दिया हो। और इस केस में एक चीज, एक जो पॉइंट हमें याद रखना है वो मैंडेटरी है, ठीक है। क्या मैंडेटरी है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये सेम प्लेस पे होने चाहिए, प्रेडिकेट सेम प्लेस पे होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मस्ट बी ऑन सेम प्लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजिए कि यहां दिया है कि सम या ऑल ए आर बी, ठीक है। सो दूसरे केस में क्या होना चाहिए,
सम ए आर नॉट बी। ठीक है, और ये ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कहने का मतलब आप देखिए पहले वाले में ए जहां पे, दूसरे वाले में भी ए उसी प्लेस पे है, और पहले वाले बी में बी जिस प्लेस पे है, दूसरे वाले में भी उसी प्लेस पे है। यानी कि अगर ये इंटरचेंज स्वैप हो गया, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सम बी आर नॉट ए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये फिर आल प्लस सम नॉट के केस में रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला केस जो बन गया आइगनोर का आल प्लस सम नॉट। दूसरा केस क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नो प्लस सम, नो प्लस सम। ठीक है, इसमें भी आइदर और आता है। इसमें क्या आएगा, इसमें भी आइदर और आएगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जरूरी नहीं है। प्लेस डजंट मैटर, प्लेस डज नॉट मैटर। ठीक है, मतलब इसमें स्वैपिंग भी हो सकती है। अगर ए पहले दिया है और बी बाद में दिया है, दूसरे केस में आप बी पहले और ए बाद में भी हो सकता है, तो वो भी इसमें आइदर और आएगा। तो सिर्फ यही दो कंडीशन है जिसमें हम आइदर और लगाते हैं। अब बहुत सारे लोग को डाउट है। डाउट क्या है उनका, उनका डाउट ये है कि उनको लगता है कि सम प्लस सम नॉट, इसमें भी आइदर और आता है, इसमें आइदर और नहीं आता है, नो आइदर और, इसमें नाइदर और लगाएंगे। ठीक है, इसमें आइदर और नहीं आता है। और एक और कंडीशन जो होती है उसमें भी जान लीजिए, खैर वो तो ये तो सभी को पता है कि आल प्लस नो में भी आइदर और नहीं आएगा, आल प्लस नो में भी आइदर और नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी आइदर और नहीं आता है, इसमें भी नाइदर नॉर आएगा। ठीक है, सो यानी कि हमें क्या याद रखना है, हमें बस दो कंडीशन याद रखनी है। आल प्लस सम नॉट में आइदर और आता है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्लेस पे होना चाहिए, मस्ट बी सेम प्लेस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होता है, नो प्लस सम, नो प्लस सम के साथ आइदर और आता है, जिसमें प्लेस मैटर नहीं करता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के प्लेस पे जा सकता है और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, तो भी आइदर और आ जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम प्लस सम नॉट में आइदर और नहीं आता है। ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोगों ने भी कहीं से पढ़ लिया वो गलत है। सही यही है कि सम प्लस सम नॉट में आइदर और नहीं आता है, नाइदर नॉर ही आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है बस। और आर प्लस नो तो कॉमन है, ये तो सब लोग जानते हैं कि इसमें आइदर और नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फुल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरी वाली बात। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे हम जो है हमारा कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ए आर बी सम बी आर सी, और कंक्लूजन दे रखा है सम ए आर सी एंड नो सी इज ए। ठीक है, अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने डायग्राम बनाना आपको सिखाया था, बेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखिए ऑल ए आर बी, तो कैसे बनाएंगे इसको, मान लीजिए कि ये है ए, अब कह रहा है सारा की सारा ए जो है बी है, तो सारा का सारा ए कैसे बी में जाएगा, ऐसे। ये बन गया ऑल ए आर बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होंगी। सम बी आर सी, अब सम बी आर सी, तो उसने केवल बी के बारे में बोला है, ए के बारे में नहीं बोला है, तो हम ए को नहीं लेंगे, हम सिर्फ ऐसे बनाएंगे सम बी आर सी। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, देख लीजिए एक बार। अब आइए कंक्लूजन पर, देखिए क्या अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम ए आर सी कह रहा है कुछ ए जो है वो सी है, तो हमें तो नहीं दिख रहा डायग्राम में कि ए सी है, हमें तो नहीं, हमें तो क्लियरली विजिबल है कि ए सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि सम ए आर सी, हमें नहीं पता, सम ए आर नॉट सी, हमें नहीं पता, तो जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे अपना डिसीजन देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सम ए आर सी, तो हमें नहीं मालूम है, तो ये क्या है, डाउटफुल। ये क्या है, डाउटफुल है, पता नहीं, हो भी सकता है तो। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा कंक्लूजन देखिए, नो सी इज ए, कोई भी सी जो है वो ए नहीं है। सी ने बी के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा है, हम नहीं बता सकते। सी ने केवल बी के बारे में बोला था कि बेसिकली बी ने बोला था सी के बारे में कि सम बी जो है वो सी है, लेकिन सी का ए से कोई रिलेशन फिर से नहीं पता है, तो कह रहे हैं नो सी इज ए, तो ये भी डाउटफुल है, ये भी हमें नहीं पता।
ये भी हमें नहीं पता है। अच्छा, तो जो दोनों ही कंक्लूजन में हम कुछ भी नहीं डिसीजन निकाल पा रहे हैं तो क्या होगा, पहले में देखिए सम ए आर सी, तो यानी हो सकता है कि कुछ सी जो है वो ए हो जाए और हो सकता है कि कोई भी सी ए ना हो। तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं, ऐसे केस में आएगा आइदर और, यानी कि आइदर या तो पहला वाला सही है या तो दूसरा वाला सही है। ऐसे केस में क्या आएगा, आइदर और, यानी कि हो सकता है कि कुछ ए सी हो और हो सकता है कि कोई भी सी ए ना हो, तो दोनों केस में आइदर और आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और दूसरी चीज एक और चीज देखिए, अभी मैंने बोला भी था कि सम और नो वाले केस में देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे ए है और प्रेडिकेट सी है, लेकिन दूसरे में देखिए सब्जेक्ट जो है वो सी बन गया है और प्रेडिकेट ए बन गया है। मतलब सम और नो वाले केस में प्लेस मैटर नहीं करता है। सम और नो वाले केस में प्लेस मैटर नहीं करता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे प्लेस पे चला जाए और प्रेडिकेट सब्जेक्ट पे प्लेस पे चला है तो भी आइदर और लग जाता है अगर दोनों कंक्लूजन डाउटफुल हो तो। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है ना, स्टेटमेंट देखिए अब, आल पी आर क्यू, तो हम डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ। आल पी आर क्यू तो कैसे बनाएंगे, सारा का सारा पी जो है वो क्या है, क्यू है, तो ऐसे बन गया डायग्राम, ये देख लीजिए। एक तरीका और बताया था लेकिन ठीक है, पहले तरीके पे काम करते हैं। आगे देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, नो क्यू इज आर, तो देखिए क्यू जो है वो आर नहीं है, इसका मतलब क्यू का रिलेशन आर से डिफाइन है कि कोई भी क्यू आर के अंदर नहीं जा सकता, कोई भी क्यू आर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आल आर आर यस, यानी कि सारा का सारा आर यस के अंदर है, सारा का सारा आर यस के अंदर है, सारा का सारा आर यस के अंदर है। अब आगे देखिए, अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए कह रहे हैं आल पी आर एस, सारा का सारा पी एस के अंदर है, हमें तो नहीं दिख रहा, हमें नहीं मालूम। देखिए पी आर के अंदर नहीं जा सकता, ये बिल्कुल डेफिनेट है। अगर पूछता कि कोई भी पी आर नहीं है तो मैं कर देता ट्रू, यानी कि ये सही होता, क्योंकि जब क्यू जो है आर के अंदर नहीं जा सकता तो पी भी नहीं जाएगा क्योंकि सारा पी क्यू के अंदर है। लेकिन वो पूछ रहा है कि आल पी आर एस, सारा का सारा पी एस के अंदर है, नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है और हमें मालूम भी नहीं है कि जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो ये क्या है, डाउटफुल, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हो गया डाउटफुल, हम नहीं बता सकते हैं। दूसरा देखिए सम पी आर नॉट यस, अब कह रहे हैं कोई भी पी यस नहीं है, तो ये भी हम नहीं बता सकते हैं। हम पी के बारे में यस के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, ना यस के बारे में पी के लिए कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यस के बारे में कह सकते हैं लेकिन वो अभी हम छोड़ देते हैं। तो हम पी का रिलेशन यस से नहीं बता सकते, ना तो निगेटिव ना पॉजिटिव, तो कह रहा है सम पी आर नॉट यस, तो ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है। अब देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है, और एक चीज और देखिए आल प्लस नो सम का केस है, आल प्लस सम नॉट का केस है, और सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे है और प्रेडिकेट प्रेडिकेट के प्लेस पे है, तो इसमें क्या आएगा, आइदर और आएगा। क्या आएगा, आइदर और। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? देख लीजिए, तो आल प्लस सम नॉट वाले केस में सब्जेक्ट का प्लेस और प्रेडिकेट का प्लेस मैटर करता है, वो सेम पोजीशन पे होने चाहिए, सेम प्लेस पे। अगर इंटरचेंज कर लेंगे तो कंक्लूजन जो है गलत हो जाएगा। मैं इंटरचेंज वाला करवा देता हूं एक, तो देखिए देखते हैं इसको। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। देखिए मैंने सिर्फ स्टेटमेंट मेरा सेम है, स्टेटमेंट वही है आपका जो था, और सिर्फ कंक्लूजन मैंने बदल दिया है। तो देखिए मैच कर देते हैं एक बार, आल पी आर क्यू, देखिए सारा का सारा पी क्यू के अंदर है, ठीक है, और नो क्यू इज आर, तो देखिए कोई भी क्यू जो है आर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। आगे अगला देखिए थर्ड वाला, आल आर आर यस, सारा का सारा आर जो यस के अंदर है, यानी कि डायग्राम तो सेम है, ठीक है। अब आइए कंक्लूजन पे, देखिए क्या कर रहा है, आल यस आर पी, सारा यस यानी कंप्लीट यस जो है वो पी है, हमें नहीं मालूम क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं, ये डाउटफुल होगा। क्या होगा, ये डाउटफुल होगा, ठीक है। और हम जो है इसको हम क्या रखेंगे, डाउटफुल कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए सम पी आर नॉट यस, अब कह रहा कुछ पी यस नहीं है, ठीक है, तो हम यस के बारे में तो नहीं जानते, अगर वो कहता सम पी आर नहीं है तो हम ट्रू कर देते, तो सम पी आर नॉट यस कह रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी डाउटफुल है।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम है, यस और पी आ रहा है, पी और यस आ रहा है, लेकिन इस वाले केस में हम आइदर और नहीं लगा पाएंगे। इस वाले केस में आइदर और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे यस है, प्रेडिकेट पी है, फिर दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बदल गया है, और जबकि हम जानते हैं कि आल और सम नॉट वाले केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या आएगा? इस वाले केस में आएगा नाइदर नॉर। इसमें क्या आएगा? दोनों में नाइदर नॉर। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो ये थे सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इसमें। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसमें ईच एवरी ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट इतने ही हैं। ठीक है, 3 वीडियो हो गए हमारे सिलोगिज्म के। एक में मैंने सिंपल बेसिक बताया था, दूसरे में पॉसिबिलिटी केस, और तीसरे में ये आइदर और नाइदर और हो गया है। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और सिलोगिज्म सारे ही एग्जाम में आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, एसएससी के सारे एग्जाम में, एसएससी लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था। ठीक है, तो उसमें भी आया था और बहुत इजी आया था, वहां पे तो बहुत ही इजी आता है। सबसे डिफिकल्ट सिलोगिज्म बैंक में आता है। ठीक है, तो बैंक वाला ही मेनली हम लोग करेंगे, और जिससे हमारे जो हम बैंक वाला कर लेंगे तो सारे एग्जाम वाला कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।